मेरा नाम अमृता है और मैं अभी बीएड कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 6 लोग रहते हैं। मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं अपने शरीर को भी मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह ही व्यायाम भी करती हूँ। मेरे भाई की उम्र 22 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, रोहित तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं? रोहित बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिला, आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गई और रोहित को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं। शायद मम्मी और रोहित अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी। तभी माँ और रोहित मार्केट से आ गए तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद रोहित अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को ऐसा नहीं कहा था। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे अमृता, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं नेहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि निशा यार, कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। निशा मुझे गुस्से से देख ली और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी है। इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई रोहित को देखा। मुझे तो उसको देखकर मेरा होश उड़ गया। रोहित अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी कुत्ते में घर चली आई और रोहित के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी यह सब बातें बताना चाहती, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब रोहित घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, रोहित, तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो रहूंगा। उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? वह मुझसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ, क्या शर्त है? रोहित तुरंत बोला, जैसे मेरे साथ वो घूमते थी, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमूं अमृता, तुम मुझे दूसरे के साथ घूमने से मना मत करो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोच कर बताती हूँ। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या कहता है। मेरे भाई कहीं बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह सब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोचता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा, लेकिन वह तो अभी से गलत संगत में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे लग गया था कि मेरा भाई के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दी जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई थी। वह मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं यहाँ नहीं बोलूंगी तो वह दूसरे के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी हम नहीं बोल सकती, क्योंकि वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो रोहित के कमरे में चली गई थी। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है रोहित, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम किसी के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा।
मेरे भाई से बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था और उन्हें अच्छे से समझ आया। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी क्योंकि आज रविवार था तो कहीं नहीं जाना था। पापा और रोहित नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और रोहित शॉपिंग करने चली गई। मार्केट जाकर रोहित ने मुझे सूट दिलवा दिया और अपने लिए भी शर्ट लिया। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी भी खरीदी थी। शॉपिंग करके हम एक होटल में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। शाम होते ही मेरा भाई रोहित मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उससे दिन के बाद से मैं एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगे। मैं उसका एक दंपति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफी खुशी हुई। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सब पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें मेरा कोई भी खता नहीं था क्योंकि अगर मैं उसके ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 5 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं वहां चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। आज गलत संगत का शिकार होकर खुद के साथ साथ हैं, परिवार वालों की भी जिंदगी खराब कर देता। इस तरह से मैं और मेरा भाई एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।